नाउ x प्लस 1 इससे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमको क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। और ये भी पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। पूछा गया है डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर, याद नहीं करिए, फाइंड रिमाइंडर। तो अब इसमें रिद्धि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये चीज आए, 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x से इसमें मल्टीप्लाई करो जरा, 3x से किसमें मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 1, पहले इससे इसमें करो 3x स्क्वायर, अब इससे इसमें भी करो, एक बार इससे इसमें एक बार इससे इसमें 3x, ये चीज यहाँ लिखो। तो ये चीज आ गई, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो पूरा आना चाहिए, सही है। जब भी डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट भी कर लो। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये कट गया। यहाँ पर उमेश कितना बचा, 2x। आप बताओ, आप बेटा बताओ, सर 4x। आप बताओ अंश, आप बता देते, आप बताओ। -2x माइनस 2x, क्योंकि बड़े का साइन देखा जाएगा, x प्लस का है और ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट तो होगा बट बड़े का साइन रखे, सही है। एक चीज और पूछ रहे हैं साची, x प्लस 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 से किसमें मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 में, तो करो जरा, -2x और इससे इसमें भी करो -2, तो -2x -2, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया ना। उमेश यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि बड़े का साइन लगाएंगे। तो 1 जो बचा है वो क्या कहलाता है, बोलो, 1 इज रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर है। इस चीज को हम एक सिंपल थ्योरम से भी कर सकते हैं, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो आपकी बुक में। उसमें क्या करना होता है कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वेट टू 0। पहला स्टेप क्या है, बोलो, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका क्या है, डिवाइजर, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इधर वाला क्या कहलाता है, डिविडेंड, और ये क्या कहलाता है, जो आंसर आता है दैट इज कोशेंट, और ये जो बचता है रिमाइंडर। तो जो जिससे तुमको डिवाइड करना है उसको किसके इक्वल कर दो, दैट इज इक्वेट डिवाइजर, डिवाइजर को किसके इक्वल कर दो, इक्वेट डिवाइजर टू 0, जरा करो तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, एंड फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कितना आ जाएगा। स्टेप 2 क्या है, यस, पुट वैल्यू ऑफ x इन डिविडेंड, किसमें डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन डिविडेंड। तो जरा इस px में, px कितना दिया है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें -1 डालो, 3 -1 स्क्वायर और -1 और -1, कितनी बात हो गई ना। रोहित यहाँ क्या आएगा, 3 आ गया, और -1 और -1, तो 3 - 2 कितना आ गया, यही रिमाइंडर है। बोलो, ये काम ज्यादा आसान है कि इसमें इक्वेट टू 0 कर दो और जो x की वैल्यू है वो डाल दो, 1 इज रिमाइंडर। अंश, ये जो तुमने मेथड यूज किया है, इस मेथड का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसका क्या नाम है, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए फिर से देखो, ये तो तुम्हें रिमाइंडर का निकालने का मेथड पता चल गया। एक चीज और देखो रोहित, एक और बताएंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सही है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो जरा, -5 की करो। ये क्या है बताओ, इसके आगे 1 है, इसके आगे 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6 करो, 6 आया। 6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके जोड़ने से -5 आए, ऐसे दो टुकड़े करो। -3 और -2, उनका प्रोडक्ट क्या 6 है? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2x प्लस 6, x कॉमन लो, x -3, यहाँ जो ये साइन होता है वही यहाँ रखा जाएगा हमेशा। तो -2 कॉमन लो, x -3, क्या दोनों में x -3 है? देख लो यहाँ माइनस क्यों लगा बेटा, आपको क्या नाम है? नवदीप। देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, ऐसा साइन लगाओ कि मल्टीप्लाई करें तो +6 आ रहा है। क्या आ रहा है ना? -2 से -3 मल्टीप्लाई करो, +6 आ रहा है। तो इसलिए जब कॉमन लो तो ये बात ध्यान रखो कि जहां से हम आए वहां क्या हम पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। x -3 लिखिए कॉमन, तो अब क्या बचा इसमें? x और -3, ये दोनों इसके क्या हो गए? फैक्टर। फिर से देखो, अगर मैं 18 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 9 2 18, तो 2 और 3 क्या है यहाँ पर? आर इट्स फैक्टर। किसके फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ऑफ 18। किसी नंबर को जिनके प्रोडक्ट्स में लिखा जा सके उसको उनके फैक्टर कहते हैं। तो इसके कौन से दो फैक्टर हुए बोलो? x -2 और x -3 से क्या हो गया बोलो? x -2 and x -3 are its factors। अभी देखो इतनी बात तुमको पता चल गई। अब मुझे बताओ कि अगर 2 इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है, जरा 3 से डिवाइड करो 18, ये फैक्टर है, डिवाइड करो। 3 6 और 18, कितना रिमाइंडर बचेगा? क्या 2 भी इसका फैक्टर है? ठीक है। अब 2 से 18 में डिवाइड करो तो कितना बचेगा? तो ये फैक्टर थ्योरम है कि अगर हम फैक्टर से डिवाइड करें देन रिमाइंडर इज 0। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो वो है कि हम उसको 0 पुट कर दें, डिवाइजर को जो रखना हो रख दो, जो आंसर आए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज रिमाइंडर। जो वैल्यू आई ना वो रिमाइंडर है, और लेकिन कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो तुम्हारा डिवाइजर था वो उसका फैक्टर होगा। इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज फैक्टर, ठीक है। और इफ वी डिवाइड फ्रॉम फैक्टर देन द रिमाइंडर। दोनों तरह से ट्रू है। तुम अगर फर्स्ट आओगे तो पापा कहते हैं रोहित तुम्हें चॉकलेट देंगे, और पापा ने तुम्हें चॉकलेट दी तो रोहित फर्स्ट आया। दैट मीन्स ये कैसे ट्रू है? ये दैट इज implies that and implied by both way implication है। यदि रोहित फर्स्ट आता है तो चॉकलेट मिलेगी, और यदि रोहित को चॉकलेट मिली है तो रोहित फर्स्ट आएगा। समझ में आ गई बात? फिर से समझो, अभी तुम्ही को बोलना है। इफ वी डिवाइड बाय फैक्टर देन द रिमाइंडर इज 0, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइजर इज फैक्टर। रिपीट करो। अगर 0 रिमाइंडर 0 है तो डिवाइडर उसका फैक्टर होगा। ये लिखो फैक्टर थ्योरम। तो पहली चीज तो तुमने देख ली, ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब फैक्टर थ्योरम लिखो। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बोलो? इफ रिमाइंडर क्या है बोलो? रिमाइंडर इज 0। मान लो यहाँ 0 आ जाए तो इससे क्या पता चलता है विश कि डिवाइजर फैक्टर। देन डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज फैक्टर। और दूसरा क्या है? इफ वी डिवाइड डिविडेंड बाय, किस डिविडेंड को किससे डिवाइड करें? डिविडेंड बाय फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर इज 0। चेक करो, ये x -2 है, जरा इससे डिवाइड करके तो देखो।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। रोहित तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि एक्स स्क्वायर आ जाए? करेक्ट, तुम भी बोलो कौशल। दोनों सही बोले, मतलब दोनों ही आजकल तेज हो गए। रोहित ने भी यही कहा था सर एक्स को एक्स से कर दीजिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो भी तेज है इसमें। तो अब रोहित ने जैसा कहा वही हम कर रहे हैं। एक्स को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, करो जरा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, सही है। देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तृप्ति, बोलो कितना आएगा? 9 हमने चेंज कर दिया, आंसर बताइए। माइनस 3x प्लस 6। तृप्ति बताइए अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये चीज आ जाए? माइनस 3, यही रोहित भी कहने वाले थे, दैट इज माइनस 3। तो रोहित मल्टीप्लाई करके जरा मुझे बताओ, माइनस 3 से x माइनस 2 क्या है? माइनस 3x प्लस 6। इस चीज को लिखो, माइनस 3x और प्लस 6, और दोनों का साइन चेंज करो, अंश। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, बोलो। जीरो, तो भी अपोजिट साइन करो, यहाँ भी अपोजिट है, तो कट के क्या बचा? कुछ रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा। अब मैं क्या करता हूँ, तुमने किससे डिवाइड किया? x माइनस 2 से। इस स्टेप को फॉलो करो, रिमाइंडर थ्योरम। पहला स्टेप क्या था बोलो? जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसी को जीरो पुट कर दो, करो जरा। x माइनस 2 को क्या पुट कर दें? तो x की क्या वैल्यू आई? अब पुट दिस वैल्यू स्टेप 2 क्या है? इन डिविडेंड या पॉलिनोमियल, पुट करो जरा। स्टेप 2 करें, स्टेप 2 तुम्हारा क्या है? डिविडेंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज P2। जब भी पुट करो यहाँ भी 2 लिखो, तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, इनको जोड़ो, 4 प्लस 6 कितना होता है? तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे तुमने डिवाइड किया, देख लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे तुमने डिवाइड किया वो उसका फैक्टर था। तो रिमाइंडर का 0 आया, पुट करने से जो आता वही रिमाइंडर होता। देख लो, देखो 1 आया था, तो यहाँ भी 1 ही आया, जो पुट करने से आएगा वो रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर ही 0 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है बोलो रोहित? इससे क्या पता चलता है बोलो? क्या चीज किसकी फैक्टर है? बताइए किसका फैक्टर कौन है, आप बता दीजिए। x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग जब इतना समझ चुके हैं तो अगले एक्सरसाइज के अब सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 निकालो। चलिए ना, देखिए पहला क्वेश्चन है, which of the following has फैक्टर x प्लस 1। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका फिर ये फैक्टर हो जाएगा। पहला क्या है? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा क्या है? x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तीसरा क्या है? x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स प्लस 1। ये एक्सरसाइज 2.3। और चौथा क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो पहला सवाल करें, देखिए ना,
फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्टेप 1 फॉलो करो। जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसे 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। और दूसरा स्टेप है, इसको किस में पुट करो, पुट दिस वैल्यू इनटू px या पॉलिनोमियल में डालो। px क्या है, अब मैं पहला कर रहा हूं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज p माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1। अब इस सारी वैल्यू बताओ। -1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस -1, तो मैं इसको सीधा ही माइनस 1 लिख देता हूँ क्योंकि प्लस इंटू है और प्लस 1। तो ये इससे कटा, और दूसरे इससे क्या इन्फर हो रहा है, that the remainder is तो रिमाइंडर 0 इज रिमाइंडर हो गया। और उससे क्या इन्फर हो रहा है, जो वो पूछ रहा है उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, कुछ और पूछ रहा है। x plus 1 is the factor of px. दिस इम्प्लाइज, जब रिमाइंडर 0 आ गया वो पूछा क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि रोहित को चॉकलेट मिली, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। बोलो बात समझ में आई, इससे ही तो पता चल रहा है। ऐसे ही तुम सेकंड कर लोगे, थर्ड कर लोगे, फोर्थ हम करके दिखा, बाकी दो तुम्हें खुद कर लो, फोर्थ में बता। डी देखो, अब फिर से यही काम करो, इसमें भी चेक करो। तो कैसे करेंगे, x प्लस 1 को पहले 0 पुट करो, तो तृप्ति x की वैल्यू कितनी आ गई। अब मैं इसको जो भी px है उसमें पुट करने जा रहा हूँ, मैं हर एक नहीं जाता, एक बार कर दो सब में डालती हूँ। अब इसको किस में पुट कर दो, px में, तो px कितना दिया, 2 प्लस रूट 2x और प्लस रूट 2। चलो यहाँ लिखना जरूरी है कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 2 और -1 और प्लस रूट 2, -1 का क्यूब। रोहित -1 का क्यूब बताओ, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि सब मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ये चीज़ तुम्हें उम्मीद समझ में आई, माइनस का माइनस है तो एक ही चीज़ ना, माइनस यहाँ तक ठीक है। तो -1 अब इसको होल लो, +2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2, दैट इज -2 प्लस 2 और प्लस, देखो रूट 2 को कॉमन लीजिए उमेश, तो क्या 1 + 1 आएगा इन दोनों में, ये तो -2 हो गया, -2 प्लस 2 मिलके क्या हुआ 0 और रूट 2 के अंदर 2, तो क्या आंसर आया 2 रूट 2। इसका क्या है बताइए, रिमाइंडर है। उमेश आप बताइएगा इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली। सर 2 रूट 2 इसका फैक्टर है। ऐसा नहीं होता, प्रभात बोलो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली। x की माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट x माइनस 2 का फैक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस बताओ x plus 1 is not the factor. x प्लस 1, हमें x प्लस 1 से पूछा गया था कि क्या x प्लस 1 फैक्टर है, मैंने उसकी वैल्यू डाल के देखी, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर जब 0 आता है तो बात खत्म हो गई। अब कोई तुमसे कहे कि 3 से 17 में डिवाइड करो, तो रिमाइंडर 0 आया नहीं तो बात खत्म, नहीं है फैक्टर, 317 का फैक्टर नहीं आया, होता तो होता, आया ही नहीं तो कहाँ से फैक्टर हो जाए। सही है। अब आपको क्या बताना है, फैक्टर है या नहीं, तो लिख दीजिए कि दिस इम्प्लाइज, रिद्धि फिर से बताओ इससे क्या इम्प्लाई होता है, फैक्टर ऑफ पीएच। सही है। x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पीएच। जो ज्यादा तेज बच्चे हैं वो यहाँ लिख देते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है कि होता तो हम अनाउंस कर देते हैं। सही है। चलो अगला सवाल देखिए, इसी का सेकंड पार्ट।
कह रहा है कि px भी दिया है और gx भी दिया है, और ये भी कह रहा है कि px को gx से डिवाइड करो, और ये भी बताना है एंड फाइंड वेदर, ये पता करना है कि वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px, क्या ये px का फैक्टर है। जो आपकी बाकी कॉपियां वो कल आपको मिल जाएंगी। अब इसे देखिए, पहला सवाल है, 3x क्या दिया है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या है, इट इज इक्वल्स टू x प्लस 1। नाउ दिव्या बताओ, हाँ दिव्या कहाँ बैठी, बोलो दिव्या क्या किया जाए। बहुत धीमे बोल रही हो। हर्षिता आप बताओ, बोलो। सोनाक्षी आप बताइए। कह रहा है कि px में gx में डिवाइड करना है, और ये पता करना है कि क्या gx उसका फैक्टर है। बताओ क्या करें। तृप्ति बताओ। फैक्टर थ्योरम लगाएं तो बताएं कैसे लगाएं। x प्लस 1 को जीरो पुट कर दो, जिससे तुम्हें करना है उसको तुम जीरो पुट कर दो, दैट इज x प्लस 1 को जीरो पुट कर दो। सही है कि नहीं, ये बात तुम समझ गई ना। हर्षिता बताया करो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी कह रही थी बेटी मेरी तेज है, 10 में 2 आराम से ले आती है, लेकिन तुम बताती नहीं हो। जब ला सकती उतने नंबर तो यहाँ पर इसको टैलेंट को दिखाओ। सही है। अब बताओ भाई, अभी आपको बताया वही चीज़ तो पूछी जा रही, फिर बताने में क्या संकोच है। अब x प्लस 1 इससे डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इसको बोलो जीरो है, ठीक। तो जीरो पुट कर दिया तो x कितना हो गया, -1। इसको पुट करो, अगर जीरो आ जाए तो कह देना फैक्टर है, ना आए हर सवाल में वही करना है, पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज करना है। सही। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुट दिस इन px। सही है, पुट करो, पुट इन px। तो px कितना है, बात ना करिए, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब देखो मैं इसमें सोनाक्षी पुट करने जा रहा हूँ, आप मुझे रिजल्ट पे बताइएगा कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, साथ में वैल्यू भी बता दीजिए। बोले क्या लिखें, बहुत अच्छा, तुम तो तेज हो। यहाँ बोलो +1, और बोलो -2 क्यों होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, +2 -1, -2 और +2 आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, और 1 और -1 भी हो जाएंगे, तो जीरो आएगा। अब मुझे बताइए जीरो के आगे क्या लिखें, ये तेज है, जीरो इज रिमाइंडर। हर चीज कितनी रिफाइंड है इनकी। और बोलो, तुम तो अच्छा बता रही हो, आगे बोलो। सो कौन सा, हाँ gx, दोनों ही ठीक है, तुम gx भी बोल रही तो वो भी सही है। gx इज फैक्टर ऑफ tx, यही तो बोलना चाहती थी, बिल्कुल सही। क्या लिखा तुमने, gx इज फैक्टर ऑफ px, और अगर तेज होगी तो फैक्टर थ्योरम लिख दोगे इसके आगे। समझ में आई बात कि नहीं। अब अगला सवाल देखो, वही चीज है कि नहीं, जो पहला था वही सवाल ये भी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। px क्या है, कोई एक है, इधर का कौन बात कर रहा है, +3x² प्लस 3x और +1, gx क्या है, इट इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इसमें भी वही काम करना है, इसमें x प्लस 2 को जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, वही -2 से पुट कर देना। तो देखो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड के बी में x प्लस 2 को जीरो पुट कर दिया, x की वैल्यू -2 आ गई मौजी। अब ये अब मैं क्या करूँ बताओ, किसमें पुट करेंगे,
पी एक्स इसमें पुट करेंगे तो पी एक्स में पुट करो, पुट इन पी एक्स। पी एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो -2 पुट कर दीजिए, -2 का क्यूब और -2 का स्क्वायर और -2 प्लस 1। मोहजीत बताते जाइए। बहुत देर लगाते। उमेश आप बताओ। -8 -8 माइनस सर इसका आ जाएगा -4 बोला जाएगा। यहाँ बताओ ब्रैकेट हटा के बोलो क्या लिखा सर -6 और प्लस 1 -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। सोनाक्षी -8 प्लस 12 कितना होता है? इतनी देर बोलो चाची। बोलो पहले इसको करें, हो रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े का साइन लगा दो और इसको भी करो -5। सब्ट्रैक्ट भी करो, बड़े का साइन लगाओ। इतना करना है। दैट इज -1 -1 इज रिमाइंडर बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 आया? चलिए तो भाई ये 0 नहीं है तो रिमाइंडर, लेकिन ये 0 नहीं है। इसलिए रोहित अब आगे क्या लिखें? gx is not the factor of तुम सब जानते हो gx is not the factor of px. px। जो सब जानता है उसको omniscient कहते हैं। अब अगला देखो, फैक्टर थ्योरम में लिखो। अब तीसरा सवाल, px क्या है? px is x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और दिया क्या है? gx इज दिया है x माइनस 3। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको खुद करना है। सही है, पैटर्न वही है। चलो अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is factor of px। ऐसा दिया। चलो ये बता दिया उसने कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। बस आपको k बताना है। अगर फैक्टर है तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? Yes sir. क्योंकि वो दे ही रहा है फैक्टर। फैक्टर थ्योरम में उन्होंने बोला भी था, एक उसका ये भी था ए पार्ट कि भाई फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो चलो चेक करो, 4 पार्ट दिए हैं। px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 एंड के एक्स स्क्वायर सभी px हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 और चौथा क्या है? ये भी px है। px इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। चारों में हमको k की वैल्यू चाहिए। देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। देखिए हर्षिता थोड़ा समझिए इस चीज को। ये कह रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सही, बताना भी, समझना भी है, बताना भी है। तो x माइनस 1 को 0 पुट कर दो। तो पहला स्टेप क्या था? जिससे तुम्हें डिवाइड करना उसको क्या पुट कर दो। तो x कितना आ जाएगा? 1। इसको इसमें डालो, पुट इन। जब तुम px में डालोगे तो रिमाइंडर जो आएगी इसकी वैल्यू वही रिमाइंडर है। और रिमाइंडर को क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये दिया है ना, ये फैक्टर है। फैक्टर के केस में तो रिमाइंडर 0 होता है। चलो तो px क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो p ऑफ 1 डालो, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। ये p1 की जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर है, बट ये 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि कौन सी थ्योरम है?
फैक्टर थ्योरम कि जो अगर फैक्टर से तुमने कभी डिवाइड कर दिया तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? तो 1 स्क्वायर से 1 आया, तो बोलो 2 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। 2 को यहाँ ले आओ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी यहाँ 0 नहीं रखते हैं और ऐसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई मार्क्स करना है, लेकिन ये आपको करना है, 0 पुट करना है। सही है। अब देखो फर्स्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड देखो बार बार इसको 1 रखने की जरूरत नहीं कि बार बार रिपीट करना, यही वैल्यू रखते जाओ क्योंकि क्वेश्चन तो सबके लिए वही है। इसमें भी 1 रखो, तो बोलो P1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 1 स्क्वायर बी में रखो और प्लस K1 और प्लस √2। सोनाक्षी अगला स्टेप बताओ। बहुत अच्छी बात है। दैट इज 2 प्लस K प्लस √2। 2 को भी इधर लाओ और √2 को भी इधर लाओ, तो बोलो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? सही है। सी देखो साची आपको बताना है। अब P1 Px की जगह क्या पुट कर दो? 1 पुट करो, क्योंकि 1 आ गया है कि नहीं आ गया? हाँ बोलो। माइनस एक नहीं, कॉमन ले लो। अब देखो सी पार्ट देखिए, इसमें भी 1 रख दो, ये क्योंकि हमने वंस फॉर ऑल सबके लिए सॉल्व कर लिया है। पीछे आंसर में दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली चलती है क्योंकि ये रूल से भी कोई टॉपर ना हो, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। नो अब देखिए P1 इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहाँ तक की बात हो गई। फिर से इसे 0 पुट करो तो क्या हुआ बोलो? P1 है तो यहाँ 1 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? जब वहां 1 डालो तो यहाँ भी 1 डालो। सही है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो। अब ये सब इधर ले आओ, के यहीं रहने देना, तो √2 माइनस 1 हर एक में ऐसे ही निकालेंगे। चौथे वाले में भी आसान है, चौथा वाले भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 के हैं। चौथे में भी सोनाक्षी 1 डालो तो क्या होगा बताओ? P1 डाली, क्या चीज आ जाएगी? K इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। 0 इज इक्वल टू K माइनस 3 प्लस के, तो 0 इज इक्वल टू 2K माइनस 3। प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देख के बता दो कि क्या वैल्यू है। देश तो तुम हो ही, बस तुमको वैल्यू बतानी है। साची इंटेलिजेंस साबित करो। बहुत तेज निकल रही है, वही वो भी बोलना चाहती थी, भी इधर ले आई। सही। अगला सवाल देखो, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म 4 पार्ट दिए हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये 8th में भी था। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है अभी देखें। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई किया जाए। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जरा मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 1, 2 ठीक है बेटा, 2 सही है। एक पानी पिएगा, एक ग्लास पकड़ाएगा। जब 2 आ जाए तो जाया करो। समझ में आया? 3 की जरूरत नहीं है कि वो ग्लास के नीचे हाथ भी लगाएगा, ऐसा नहीं करना। 2 चले जाओ, 2 आ जाए फिर 2 जाओ। अभी इसको तो 3 लोग ग्लास पकड़ते तब वो पीता था, वैसे हमें नहीं करना है। 3 पकड़ते तब वो पीता था। यहाँ तक की बात तुमको समझ में आ गई? चलो 2 में तो वो कभी पानी पीने जाएगा नहीं, तो भी चलो तुम भी चलो, 4-5 को इकट्ठा करेगा तब हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना। अब यहाँ तक की बात देखो, 12 से 1 का मल्टीप्लाई कर लिया,
12 को कैसा तोड़ें रोहित कि उनका सम बीच वाला है, बीच वाला -7 है। ऐसे दो चीज बताओ, मल्टीप्लाई से तो 12 है, -4 और -3, उससे -7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 12। बस इतना ही करना है। तो 12x² -4x -3x + 1। अगला स्टेप सोनाक्षी बताओ। अब आप बोलो, कॉमन लो, 4x कॉमन लो तो कितना आएगा 3x -1। अब यहाँ लिखो, यही साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x -1 माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि -1 × -1 से +1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो 4x -1 और 3x -1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बी पार्ट। बात नहीं करो, +7x + 3 इनका मल्टीप्लाई करो, x² का कोफिशिएंट और इनका करो 6x²। तो 6 आया। इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके जोड़ने से बीच वाला आए। सर 6 -1 करेंगे सर। मतलब क्या क्या लिखो इनमें, सर इन दो ऐसे टुकड़े करना, मल्टीप्लाई तो यही आए लेकिन जोड़ने से बीच वाला आए। सर 6 -1। बता नहीं पा रहे हो? अब अनिकेत आप बताओ। प्रियांशु आप बताओ। 6x + x। सही है ना, 6 और 1 लिखें क्योंकि तभी तो 6 और 1 जोड़ने से, कहना 6 में से -1 कर दो 7 आ जाएगा। ये ठीक नहीं बताना ना, गाइड कर रहे क्लास में। 6 में -1 कैसे करने से 7 आएगा, जोड़ने से 7 आ सकता है। माइनस करोगे 6 -1 तो क्या 7 आ जाएगा। 2x² + 3। हाँ सोनाक्षी, फिर जरूरत पड़ गई यार, चारों आप ही से पूछे जाएंगे, बताओ क्या कॉमन है। बस आगे क्या लिखिए, बोलो बोलो, पूरा बोलो। तृप्ति आप बताइए, अगला पूछेंगे x + 3। यहाँ बताओ x + 3, x + 3 आ गया, और 2x+ सारे स्टेप में अनुष्का = लगेगा। सही। अगला देखो, तीसरा सवाल, सी पार्ट 6x² + 5x - 6, इसको मल्टीप्लाई किया प्रियांशु, x² वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है, तो कितना आया -36 के ऐसे दो टुकड़े करिए प्रियांशु कि जिनसे 5 मिल जाए। 9x - 4x। अच्छा बता रहे हो, 9 और -4 सही है। देखो जोड़ दो, आया कि नहीं? अच्छा, 6x² + 9x - 4x, बाकी का काम सोनाक्षी खुद ही कर देंगी। हाँ सोनाक्षी बोलो। ये कॉमन लिया, x+ आप तृतीय आप बता दो, इनसे अगला पूछ लेंगे, इतनी जल्दी नहीं बोलो। ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इट इज सो फैसिनेटिंग, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अगला -2। भाई तुम x + 3 बोल रही थी, मल्टीप्लाई करने से क्या 6x² आ जाता। ऐसी चीज बोलो कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पहुंचूं, इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ। x + 3 बोल दें, घर से निकले पहुंच गए अंकल के घर,
ठीक है बात, वापस आए तो अपने घर पहुंचे ना, ये लोग अंकल के घर पहुंचा रहे हैं। दैट इज 2x + 3, सही है। एक और अभिनव से पूछेंगे चौथा, देखें ना, इनको भी फैक्टराइजेशन आ जाएगा। चौथा सवाल देखो, बाहर बोल रहा है तो बोल्ड कर दो। अब देखो, कल सभी की मॉर्निंग में छुट्टी नहीं है, तुम्हारा स्कूल है, कल स्कूल है क्या? फुल डे, अच्छा ठीक है। डी देखो, 3x² - x - अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करो -4 से, कितना आया? -12. अभिनव, -12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके जोड़ने से बीच वाले का कोफिशिएंट आ जाए। 3 - 1, 3 - 4. 3 और -4, क्या 3 और -4 के मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा? Yes, yes. और क्या उनके ऐड करने से -1 आएगा? बाकी काम सोनाक्षी कर देगी। दैट इज 3x² अब +3x - 4x - 4। हाँ सोनाक्षी, सर 3x, 3x + 1 अच्छा बता रही हो, आगे बोलो। -4 है सर, 4 सर -4 -4, आगे बोलो। सर x + 1 +1 में रखना, नहीं तो अंकल के घर में पहुंचा दोगी, क्योंकि -4 से +1 को करो तो फिर तभी -4 आएगा। अगर माइनस रख दोगी तो पहुंचेगी कहीं और, निकले घर से पहुंच गए कहीं और। अच्छा काम किया लेकिन तुमने, x + 1 और 3x - 4, तो इसके चारों के फैक्टर पता चल गए, सही है। अब देखो, दैट इज, यही 4 सवाल करके दिखाएंगे।